मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं कहा कि मैंने एक बड़े नेता को इतनी गालियां दी कि आज मैं इस स्थान तक पहुंच। जान लीजिए, ब्राह्मणवाद अलग चीज है और ब्राह्मण माफियाओं को संरक्षित कर रही है और दूसरे शराब के नाम पर कहीं ना कहीं गरीबों को तंग और नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी राजद कार्यालय में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अभी एजाज अहमद जी हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, अभी जो विधानसभा में चल रहा है, विधानसभा में जिस तरह की चीजें हो रही है, मैं उसी मुद्दे पे बात करूंगी। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो सर मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से मतलब वहाँ पे ब्राह्मणवाद को लेके जो चल रहा है, इस पे आप क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, ब्राह्मणवाद अलग चीज है और ब्राह्मण की बात अलग चीज है। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है कि जो भी किसी कमजोर पर अत्याचार करता हो, जो भी किसी कमजोर के साथ व्यवहार करता हो, उसके संबंध में ये मिसाल के तौर पर कहा जाता है। लेकिन अगर उसको आप अपनी जाति से जोड़ लीजिए तो ये अच्छी बात नहीं है। जाति पर कोई भी टिप्पणी नहीं है, ये कहीं ना कहीं कार्यशैली पर टिप्पणी है और कार्यशैली सभी जातियों के लोगों को उस श्रेणी में लाया जा सकता है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अत्याचार करते हो। कहीं से भी सही नहीं है, एक बात समझ लेना चाहिए। शराबबंदी को लेके आपका क्या विचार है? देखिए, मतलब उसको खोलना चाहिए कि नहीं? शराबबंदी महागठबंधन सरकार जब 2015 में बनी थी और तेजस्वी जी का पहले से ही संकल्प था, उन्होंने इसके लिए साइकिल यात्रा निकाला था कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। उन्होंने एक मुहिम चलाया था, एक जन जागरण अभियान चलाया था और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि जिस दिन भी हम सत्ता में आएंगे, बिहार में चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने हर गांव और पंचायत में शराब की दुकानें खुलवा दी थी, नई शराब नीति ला करके, शराब प्रोत्साहन नीति ला करके जिस तरह से हर घर हर गांव के लोगों तक शराब पहुंचाया गया था, उससे पूरा अपसंस्कृति का माहौल हो गया था, कोलाहल की स्थिति हो गई थी, महिलाओं का जीना दुभर हो गया था और बच्चे पढ़ना छोड़ करके कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक लड़ाई झगड़े में ही फंसे रहते थे। उससे मुक्ति के लिए राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प था, तेजस्वी जी का संकल्प था, लालू जी का संकल्प था कि हम महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप बिहार में शराबबंदी को लागू करेंगे। जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी तो 2016 में हम लोगों ने शराबबंदी के लिए जो एक सोच था, उस सोच को अमली जामा पहनाने का काम किया। 30 जनवरी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर 30 जनवरी 2016 को पूरे राज्य भर में शराबबंदी अभियान लागू किया गया और इसके लिए सभी दलों के नेताओं ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी सांसदों ने, सभी विधायकों ने, सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों पदाधिकारियों ने और सभी लोगों ने संकल्प लिया था और पूरे राज्य भर के लोगों ने, 4 करोड़ से ऊपर लोगों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था और उसका फलाफल भी बेहतर देखने को मिला। लेकिन इधर हाल के दिनों में जो डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं शराब माफियाओं से मिलकर के बिहार में हर घर शराब पहुंचवाने का काम कर रही है, होम डिलीवरी हो रहा है और शराब पहुंचाने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं और शराब जिसके घर एक बोतल भी मिल रहे हैं उनको पकड़ करके जेल की सलाखों में डाला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को ज्यादा तकलीफ हो रहा है। तो सरकार दो तरह के काम कर रही है, एक तो शराब माफियाओं को संरक्षित कर रही है और दूसरे शराब के नाम पर कहीं ना कहीं गरीबों को तंग और तबाह कर रही है। और साथ ही साथ जो शराब माफिया हैं वो पूरे राज्य भर में नकली शराब का एक अलग नेक्सस खड़ा कर दिए, जिसके कारण सैकड़ों लोग काल की गाल में समा गए। इसके लिए भी सरकार के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए तो वो दिखा नहीं। इसलिए शराबबंदी को और सख्ती के साथ लागू करने के लिए जितने भी राज्यों के नाका हैं वहाँ पर एक टास्क फोर्स का गठन हो और जो अधिकारी पदाधिकारी शराब माफियाओं को संरक्षित करती हों उनको भी डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाए, तब जाकर के आप बिहार में शराबबंदी का जो संकल्प है उस संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। आप जब शराबबंदी लागू किए हैं
तो वो दिखना भी चाहिए, और वो अब दिख नहीं रहा। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे कि मैथिली ठाकुर जो है वो तेजस्वी यादव को मतलब दुर्योधन बोली हैं, यानी कि लालू जी धृतराष्ट्र जो पुत्र मोह में अंधे थे, तो आप देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, लालू जी सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, गरीबों, शोषितों, वंचितों के सम्मान के प्रतीक हैं, और उनके संबंध में जिस तरह की भाषा मैथिली ठाकुर ने इस्तेमाल किया है, और जिस तरह से जो नौजवानों के चहेता हैं तेजस्वी जी, जो हर घर के विश्वास हैं तेजस्वी जी, उनके संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के पाठशाला में ऐसी भाषा सिखाई जाती है, और ऐसे भाषा वाले ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रतिष्ठित होते रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसी तरह की भाषा बोल करके, जैसे आप देखिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं कहा कि मैंने एक बड़े नेता को इतनी गालियां दी कि आज मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं। तो वहां पर गाली का डिक्शनरी है, और वो तो आप दिलीप जायसवाल से सुन ही चुकी होंगी कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि मेरे पास गालियों का इतना डिक्शनरी है कि मैं 50 ऐसे ऐसे गालियां राहुल जी को दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुने होंगे। तो इस तरह की भाषा जहां प्राथमिक पाठशाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यशाला में सिखाए जाते हो, तो वहां से जो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो भी इसी तरह का गाली दे करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को राजनीति में बनाए रखना चाहते हैं। ये है उनका सोच, और इसीलिए वो अपने अभिभावक, अपने से बड़ों का अनादर करके, अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करके अपनी पहचान बता दी कि वो इसी तरह की पहचान वाली कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर वो सवाल खड़ा कर रही हैं, तो उनको तो नीतीश सरकार से पूछना चाहिए था। जब 1 महीना पहले उनकी माँ का जिस तरह से पर्स छीना गया, पैसे छीने गए, जिस तरह से उनके क्षेत्र में एक बच्ची 6 बरस की जिसके साथ बलात्कार व्यभिचार की घटनाएं हुई, उसकी हत्या कर दी गई, उसके न्याय के लिए इन्होंने गुहार कभी नहीं लगाया। लेकिन इस तरह की भाषा बोल करके ये कहीं ना कहीं मुद्दों को दिग्भ्रमित करना चाहती हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर जी, आप इस तरह की भाषा मत बोलिए। आपकी भाषा से ही कहीं ना कहीं अब यह स्पष्ट हो गया कि आप अब संस्कृति को पसंद करती हैं, आप अमर्यादित भाषा को पसंद करती हैं, और आपकी जो पहचान है वो इसी तरह के भाषा बोलने वाली रही है। इसीलिए आप ऐसी भाषा बोल करके अपनी पहचान को प्रदर्शित किया। तो आप लोग देख रहे थे कि जैसे मैथिली ठाकुर को मतलब बोली वो, उनको उन्हीं के भाषा में मतलब जवाब मिला, बताया उनके भाषा से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनको मतलब किस तरह का परिवेश का, क्योंकि भाई उनकी मम्मी के साथ जो कुछ भी अभी हुआ उन्होंने उस पे भी सवाल उठाया कि भाई पहले के सरकार में ऐसा होता था। बाकी जो सर अभी बताए, तो इस पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद सबको, नमस्कार।